आज हम या सुपर क्रिस्पी टेस्टी चटपटे मज़ेदार कटलेट घर के सामानों से बनाकर तैयार करेंगे। यह कुरकुरे पोहा कटलेट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इन्हें आप 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कुकिंग जोन एंड लाइफ स्टाइल। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप पोहा। तो यहाँ पर आप पोहा चाहे पतला वाला हो या आपके पास मीडियम थिकनेस वाला हो, जो भी कोई पोहा हो वो इस कटलेट को बनाने के लिए आप ले सकते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें छन्नी को रखकर पोहे को इस तरह से पानी से हम हाथ से अच्छे से धोएंगे। चला के इस तरह से 1 से 2 पानी से अच्छे से पोहे को हमें धो लेना है। और जो नीचे का पानी है उसे हम फिर बाद में फेंक देंगे और पोहे को हम छन्नी में इसी तरह से थोड़ी देर के लिए रहने देंगे। 2 से 3 मिनट तक पोहे को हमें पानी में भिगोना है और फिर इस तरह से छन्नी से पोहे को निकाल के 2 से 3 मिनट तक छन्नी में रखना है, जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हम कुछ वेजिटेबल्स लेंगे, जिसमें आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ले सकते हैं। गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, प्याज और जो भी आपको पसंद हो, धनिया, सबको महीन महीन बारीक मैंने चॉप कर लिया है। सब्जियाँ आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं, अच्छे से बारीक चॉप करना है बस हमें वेजिटेबल्स को, इससे वो कटलेट में बड़ी बड़ी दिखाई ना दें और सब में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम 4 से 5 आलू मैंने सुबह ही उबाल लिए थे, उन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरह से। अब हम जो हमने पोहा भिगोया था, देखिए हमारा अच्छे से फूल गया है। अब इसे हम अपने आलू वाले बाउल में डाल देंगे और जो हमने वेजिटेबल्स महीन महीन चॉप की हैं, वेजिटेबल्स हमें बहुत ही ज़्यादा महीन बारीक काटना है या चॉप करना है, जैसे आपको काटना हो उसको बहुत ही ज़्यादा महीन रखेंगे। इस तरह से सब हम वेजिटेबल्स अपनी इसमें डाल देंगे। देखिए हमारी सब वेजिटेबल्स एक प्लेट हो गई हैं, बड़ा प्लेट, जिसमें आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। और हम धनिया इसमें डाल देंगे अब, जो हमने बारीक काटी हुई है। मिर्च अभी हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ बच्चों को भी सर्व करना है। अब सारे मिक्सचर को अच्छे से मिलाएंगे। चलिए अब इसमें कुछ मसाले भी ऐड करना है। सबसे पहले बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर 2 से 3 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसमें, इससे वो कटलेट की बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें गरम मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच, सफ़ेद नमक 1 बड़ा चम्मच। नमक आप अपने अंदाज से स्वाद के अनुसार डालिए। मिर्च और नमक। चाट मसाला 1 चम्मच डालेंगे। चाट मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मैश करेंगे। पोहा और आलू मिलकर स्वादिष्ट पोहा कटलेट बनाए जाते हैं। पोहा कटलेट का स्वाद सभी उम्र के लोगों को खूब पसंद आता है। पोहा कटलेट को महज कुछ मिनट में आसानी से तैयार किया जा सकता है। यह एक बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है, जिसमें खूब सारी वेजिटेबल्स पड़ी हैं, पोहा पड़ा है, जो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बड़ों के लिए भी। बच्चों को आप अलग अलग शेप्स में बनाकर इसे सर्व कर सकते हैं। कुछ अट्रैक्टिव बनाकर आप इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ मिक्सचर बन के तैयार हो गया है, हमने इसको अच्छे से चलाया है। अब हम यहाँ पर कुछ ब्रेड क्रम्स ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर कुछ पहले बच्चों के लिए कटलेट बना के तैयार करेंगे, जिन्हें हम स्टिक में, जो आइसक्रीम स्टिक आती है ना, उसमें इस तरह से अच्छे से लगा कर, देखिए इस तरह से हमें लगाना है, सेट करना है आइसक्रीम के शेप में। इस तरह से कटलेट को लगा के बच्चों को देंगे, उन्हें अट्रैक्टिव लगेगा और वो झटपट पूरा खा लेंगे। इस तरह से हमें मिक्सचर को हाथ में लेके दबा के अच्छे से लगाना है। फिर हम ब्रेड क्रम्स में एक कोटिंग देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर मैदे से स्लेरी बनाकर, मैदे का घोल बना के उसमें डिप करके तब आप ब्रेड क्रम्स में लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे मुझे थोड़ा ब्रेड क्रम्स लगाना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेड क्रम्स में लगा के इस तरह से फिर रख दूँगी। इस तरह से हम अपने सारे कटलेट बना के तैयार करेंगे। पहले कुछ कटलेट बच्चों के लिए इस तरह से स्टिक में लगा के तैयार कर रहे हैं, बड़ों को भी आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। यह नाश्ता आप पहले से बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। किसी भी पार्टी में स्टार्टर में आप इस नाश्ते को बनाइए और सर्व करिए। देखिए इस तरह से सारे कटलेट हम बनाएंगे। ब्रेड क्रम्स इस तरह से लगा के फिर से अच्छे से दबा के, और जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स है उसको हटा के इस तरह से हम बनाते जाएंगे अपनी सारी ब्रेड कटलेट को। इस तरह से सारे पोहा कटलेट हमें बनाना है। अब चलिए कुछ हम पोहा की कटलेट को टिक्की के रूप में बना लेते हैं।
कुछ इस तरह से गोल टिक्की बना के ब्रेड क्रम्स में लपेट के इस तरह से दबा के अच्छे से सारे कटलेट हम बना लेंगे अपने। आप अपने फेवरेट शेप में भी बना सकते हैं, आपको जो शेप पसंद हो उसमें आप बनाइए। देखिए इस तरह से हमें बस दबा के अच्छे से टिक्कियों को बनाना है और थोड़ा ब्रेड क्रम्स लगा के सब तरफ से इस तरह से ब्रेड क्रम्स को दबा देंगे। देखिए इस तरह से सारा ब्रेड क्रम्स सब तरफ हमारा लग जाना चाहिए। इस तरह से देखिए हमारी सारी टिक्की बन के तैयार हो गई है। चलिए देखिए जो प्लेट में टिक्की है वो हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। ये टिक्की एक एयर टाइट डिब्बे में आप एक बटर पेपर लेके उसको लगा के इस तरह से सारी टिक्की हम एयर टाइट डिब्बे में रख के 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। और जब आपका मन हो झटपट निकालिए और इस नाश्ते को बना के 5 मिनट में तैयार करके सर्व कर सकते हैं। देखिए फ्रीज़र में हम इस तरह से बॉक्स को अपने रख देंगे। अब चलिए तैयार करते हैं हमारी पोहा कटलेट। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। आप इसे कढ़ाई में डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ हेल्दी पोहा कटलेट बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में इसको सैलो फ्राई करूँगी। देखिए इस तरह से हम तेल को सब तरफ फैला लेंगे। सिर्फ 2 चम्मच तेल मैं यहाँ यूज़ करके सारे कटलेट सेक लूँगी। अब एक एक कटलेट करके जब तेल हमारा हल्का गर्म हो जाएगा तो हम इसमें यहाँ पे डाल देंगे। इस तरह से हमें रखना है और इसको हल्का सा प्रेस करना है। इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे जिससे टिक्की एक बराबर हो जाए नीचे से, और हल्का सा प्रेस कर के सेकेंगे जिससे हीट अंदर तक जाए और अच्छे से अंदर से भी सिक जाए हमारा कटलेट। आप यहाँ इसे डीप फ्राई करके भी निकाल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर पोहा कटलेट को हम सैलो फ्राई करेंगे। ये कटलेट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखिए हमारे एक तरफ से हल्के हल्के कटलेट सिक गए हैं। अब हम इन्हें फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। गैस की आंच हमें मीडियम रखना है, तेज़ आंच नहीं रखना है, नहीं तो हमारे कटलेट जल जाएंगे। देखिए इस तरह से हम मीडियम आंच पे हम सारे कटलेट को फ्राई कर लेंगे, अपने दबा देंगे हल्का सा जिससे हमारे अंदर तक कटलेट अच्छे से सिक जाए। देखिए हमारे कटलेट अच्छे से सिक गया। अब हम इसे एक प्लेट में टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। ये कटलेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और पोहा है। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में या शाम को स्नैक्स में सर्व कर सकते हैं, या बच्चे बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए हमारे कटलेट बन गए हैं। अब हम दूसरा बैच डालते हैं। इसमें देखिए मैंने उसी पैन में बिना तेल के ही अब हम इसे डालेंगे और अच्छे से सेकेंगे दबा के। गैस की आंच हमें यहाँ पर मीडियम टू लो ही रखना है, बहुत तेज़ आंच पे हम नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारे कटलेट जल जाएंगे। देखिए सारे कटलेट इस तरह से डालकर इसको बस हमें चलाना है। ये कटलेट ज़्यादा ऑयल भी नहीं सोक करते हैं। देखिए मैंने जो पहले 2 चम्मच ऑयल डाला था उसी में ही हमारे सारे कटलेट बन के तैयार हो रहे हैं। बस हमें इसे फ्लिप कर के सेकना है जिससे एक तरफ से ज़्यादा जले नहीं, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारे एक तरफ से कटलेट सिक रहे हैं धीरे धीरे। इस तरह से हमें पलट के धीरे धीरे दोनों तरफ से सेकना है कटलेट को दबा के हल्का सा। ये हमारा कटलेट बन के तैयार हो रहा है। इस तरह से आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, कोई पार्टी है, तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह से भी आप बिना तेल के आप कटलेट को बनाकर सर्व कर सकते हैं। आप इस तरह से टिक्की को बना के फ्रीज़र में रख दीजिए और सुबह इस तरह से फ्राई करके टिफ़िन में बच्चों को झटपट बना कर दे सकते हैं। देखिए हमारी टिक्की बन गई है। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे प्लेट में। हमारे यहाँ सारे कटलेट बन के तैयार हो गए हैं। अब हम यहाँ इन्हें हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। हमने यहाँ पर टमाटर धनिया की चटनी बनाई है। आप इसे अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करिए और इन कटलेट का स्वाद लीजिए।
देखिए बन के कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। यह कटलेट ऑयल फ्री कटलेट हैं। आप भी इन्हें बनाइए और गर्मा गर्म सर्व करिए। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।